जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये देखिए 1 to 5 के लिए जो पेपर है ये 24/8/2023 में द्वितीय सिटिंग में यानी सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, जिसका मैं डिस्कशन आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि भू स्थिर उपग्रह कहां घूमता है। तो ये आपका स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। अगला सवाल है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो बैगनी होता है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊंचाई क्या होती है। तो स्थिर रहती है। अगला सवाल है कि नेत्रदान में दाता की आंखें किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो ये कार्निया। अगला है विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है। तो कोबालामिन है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए ये है, बोला है कि जब मृदा अंतरिक्षीय हो, है ना, और उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगला है फारेनहाइट। फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो आपका -469.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल है कि 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने के बराबर होता है। तो 224 मेगाबाइट के बराबर होता है। मैग्नीशियम नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि जब उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ग्लूकोज की उपयोग करती है। अगला सवाल है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना होता है। अगला है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम ये करते हैं। अगला सवाल है कि भारत की 9 उद्घाटित संसद भवन में संसदों के लिए कुल कितनी सीटें होती है। तो 1272 होती है। अगला सवाल है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया। तो इसका आंसर होगा चीन ने बनाया था। अगला है कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो भारोत्तोलन से संबंधित है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है। तो रीट जारी कर सकता है। अगला है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो महानदी पर स्थित है। अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है। तो जेरूसलम। अगला है कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जिसके एक साथ संबंध है। तो G20 से संबंध है। अगला सवाल है कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो तक्षशिला। अगला है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग के किस नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं हिमालय से नाम से जाना जाता है। भारत में 1952 ईस्वी की 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 33% होना चाहिए। अगला है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, उसको नाम दिया है मलोका। अगला सवाल है कि
दक्षिण ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य है। अगला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी और सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां, ये है इसका आंसर। आगे देखते हैं कि शीतल काल में उत्तर पश्चिम भारत के सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पादित स्थल कहां है? तो पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। अगला सवाल है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। अगला है उत्तरी भारत के शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें की अस्थायी नाम क्या है? अमन, साली और अगहनी। अगला है एनी बेसेंट किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो न्यू इंडिया से। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। अब अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल है आपके सामने कि चंपारण नीति आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो अब्दुल बारी महादेव देसाई। अगला 21 वर्ष बिहार प्रांतीय संविधान किसान सभा का गठन किया गया? तो 1929 में किया गया था। कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो बहावी आंदोलन। अगला है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहां हुआ था? तो पटना में हुआ था। आगे है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो काली किंकर दत्त थे। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पटाभी सीतार मैया। अगला है भारत के में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को क्या प्राप्त है? तो यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला है कि हिमालयन न्यू नामक औषधीय पौधा भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत के किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला सवाल है कि भारत के केंद्रीय सरकार पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष समिति में निर्मित हुआ? तो ये 2004 में हुआ था। कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक थे? तो जीन लैक्स रूसो ने थे। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला सवाल है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो 1801 ईस्वी में। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अगला सवाल है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में स्वतंत्र हुआ था। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो गए हों। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओडम। अगला है SO2 प्रदूषण के लिए प्रदूषण किसके द्वारा सूचित होता है? तो लाइकेन के द्वारा सूचित होता है। अगला है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंडमैन के द्वारा। ठीक है,
ये देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों का सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जैव आवर्धन कहा जाता है। अगला सवाल है, ये देखिए अगला सवाल बोला गया है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धान का खेत है। कौन से शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये लाइकेन। आगे है रामसर सम्मेलन किससे संचरण से जुड़ा हुआ है? तो आर्द्रभूमि। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। अब देखिए ये वाला है, अब बीपीएससी जो नियुक्ति 2000 आपका कब 26/8/2023 में जो पूछा गया है सामाजिक विज्ञान, ये 9-10 के लिए, ये अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लाता रहूं, एकदम टाइमली टू टाइमली। और मेरे साथ आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और इसका लाभ आप उठाते रहें। ठीक है।